हाँ तो बच्चों अपनी चल रही थी प्रश्नावली 15.2 है ना, क्लास 10वीं मैथ हिंदी मीडियम प्रश्नावली 15.2। तो पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें क्या पढ़ लिया था, 15.2 में जो हमें क्या सूत्र काम में आने थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, क्या क्या काम में आने था, एक तो हमें क्या करना था, जो त्रिज्याखंड था है ना, त्रिज्याखंड जैसे देखो ये एक कोई व्रत है, ये एक क्या है त्रिज्याखंड है। तो एक तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और एक ये जो यहां से यहां तक है ना व्रतखंड, ये तो है त्रिज्याखंड, तो ये पूरा होता है। और ये क्या है, एक व्रतखंड, क्या है व्रतखंड। तो देखो ये व्रतखंड का जो सूत्र था वो हमने निकाल लिया था कि वैसे किससे निकालते हैं हम, 2 पाई आर से निकालते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री, क्योंकि इसका पूरा कितना होता है 360, एक यहाँ थीटा का कोण बन रहा है और ये टोटल कितना है 360। तो इसको 2 से काट देते हैं तो पाई आर थीटा बराबर 180। इससे तो इसका मान निकल जाएगा, ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ये इसे बोलता है व्रतखंड। और हमें अगर इस पूरे का निकालना है, ठीक है, तो इस पूरे को निकालने के भी 2 फॉर्मूले थे। देखो एक तो क्या था, जब हमें ये नहीं दिया गया हो, त्रिज्या दी हुई हो, क्या दी हुई हो त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री था, है ना। जब ये तो क्या था, जब हमें ये नहीं दिया गया हो, सीधा ये है ना। और अगर हमें इसका मान दे दिया, इसे हम L से लिखते हैं, किससे, L से, इसे हम L से लिख देते हैं। जब हमें ये दिया गया है तो इसका फॉर्मूला सिंपल है 1/2 R गुना L। कितना है 1/2 R गुना L, R त्रिज्या और L ये इस वृत्तखंड की लंबाई यहां से यहां तक। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपने पास ये और एक ये और एक ये दोनों एक ही चीज के फॉर्मूला है, इसका एरिया निकालने के, है ना। ये जो एरिया है ना, ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है। ये कब काम में लेंगे हम, जब हमें ये इस वृत्तखंड की लंबाई दी हुई होगी। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले तो ये थे। अब हम इससे संबंधित छोटी छोटी और बातें जान लेते हैं, है ना। घड़ी की सुई, है ना, इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, जैसे देखो एक घड़ी है, क्या है घड़ी, ठीक है। तो जो एक घड़ी जो है वो 1 मिनट में या एक उसमें है ना, देख जैसे 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घुमाया हुआ कोण कितने में, 1 मिनट में, किसकी, मिनट की सुई द्वारा। तो देखो 1 मिनट, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये क्या है 1 मिनट की सुई है, ठीक है, 1 मिनट की सुई है। तो देखो यहां से, और जैसे ये है 3, तो इसको यहां तक, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, कितने डिग्री का, 90 मिनट का। तो इसे कितना लगा, देखो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड, एक मतलब घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो इसको मतलब 12 से 3 आने में कितने लग गए, 60 60 120 180 लगे, नहीं लगे। तो 180 में इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, कितने का, 90 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, क्या करेंगे उसमें भाग दे देंगे। चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो कि ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, कितने का होता है 360 डिग्री का। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 6 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक, तो एक जो इसमें लिख लेना कि 1 मिनट में मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने का होता है, 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने का होता है, 6 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का। देखो 1 मिनट में, है ना, तो देखो 1 मिनट में बना रही है, तो 5 मिनट, है ना, 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का।
कितने का? 30 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। भाई देखो मिनट की जो सुई है वो कैसे चलती है, ये है 12, 1, ये 2 और ये 3, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में, और यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक इतने कितने डिग्री का कोण बना लिया? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और टाइम कितना लिया? 15 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होगा? 15 से इसको काट दो, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो। देखो एक भाई यहाँ से 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट और यहाँ 5 मिनट, तो हमें पता है जब 12 से 3 पर आएगी तो 90 डिग्री का कोण बना लेगी। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। भाई 1 घंटे में पूरी घूम जाती है मिनट की सुई, है ना। पूरा कितने का? 360 डिग्री का कोण बना लेती है 60 मिनट में। तो इसलिए 360 में 60 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। चाहो तो 90 में 15 का भाग, क्योंकि हमें पता है 15 में कितने का बना लेती है? 90 में, और 15 में 90 यानी 180, और 15 यानी 270, और 15 यानी 360। तो 1 घंटे में वो पूरा 60 डिग्री, मतलब 1 घंटे यानी 60 मिनट में वो पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्री का। अब ऐसे ही बात करते हैं घंटे की सुई का। किसकी का? एक जो घंटे वाली सुई होती है ना उसका। तो देखो कि 1 घंटे में घंटे की सुई, 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो पहले तो मिनट का था, अब हम बात करते हैं घंटे का। तो 1 घंटे में कितना चलती है भाई? 1 घंटे में देखो यहाँ थी, पहले थी 12 पे, तो 1 घंटे में कहाँ आएगी? 1 पे। 2 घंटे में कहाँ आएगी? 2 पे। और 3 घंटे पे कहाँ आएगी? 3 में। ठीक है, तो 3 घंटे में उसने कितने डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 3 का भाग दे देंगे, कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक है, चाहो तो कैसे कर लो कि 12 घंटे में कितने का बना रही है? 360 डिग्री का। देखो 360 डिग्री का कोण बनाया उसने 12 घंटे में, तो 12 × 3 = 36। 30 डिग्री का कोण बनाएगी कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 30 डिग्री का कोण बना लेगी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ 90 होता है, 12 से 3 पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो 12 से 3 आने में उसे 3 घंटे लग जाएंगे। जब 3 घंटे में वो 90 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 घंटे में 90/3 30 डिग्री आ जाएगा। सरल है ना। अब देखो, अब तो बना रही है 1 घंटे में, अब हम बात करें 1 मिनट में। किस में बात करें? 1 मिनट में। 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो 1 मिनट, देखो 1 घंटे में बना रही थी कितने का? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट यानी कि कितने? मतलब 1 मिनट यानी कि 60। भाई 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो देखो हम इसे अगर सेकंड में बनाएं तो 30 तो बना रही है कितने में? 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 सेकंड में यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री का कोण, यानी आधे डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। क्योंकि देखो उसे 90 डिग्री का कोण, देखो 1 मिनट कितना होता है भाई? यहां से यहां तक आने में उसे 60 मिनट लगते हैं। यहां से आने में 60 मिनट और यहां से आने में 60 मिनट। ठीक है, तो 60 और 60 120 और 60 180। तो 90 डिग्री का कोण बना दिया उसने कितने में? 180 में। 100 तो 90 डिग्री का कोण कितने देर में बनाया उसने? 180 मिनट में। तो इसको काट देंगे तब भी कितना आएगा? 1/2। या फिर हमें पता है कि हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 60 से भाग दे देंगे 1/2 का।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो तुम्हें क्या करने हैं, याद करने या समझने, जो भी है। कैसे ही कर लेना कि 1 घंटे में 1 घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में किसमें या 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब अपन इसके उदाहरण स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला उदाहरण प्रश्नावली 15.2। तो इसका पहला जो उदाहरण है वो कह रहा है एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। इसके चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो त्रिज्या खंड बना लो, ये बना लिया त्रिज्या खंड। ये तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कितने का दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, यही है ना। चाप की लंबाई 4 और त्रिज्या दे रखी है 6। तो कैसे करेंगे, लिखो वृत्त के चाप की लंबाई यानी कि L, किससे लिखते हैं हम, इससे L बराबर 4 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मैंने पहले ही कहा था, जब इसकी लंबाई दी हुई हो तो 1/2 R गुना में L। तो 1/2 R कितना है अपने पास 6, L है 4, काट दो 3 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 1, है ना। कुछ भी नहीं था, ये तो हमें वृत्त के चाप की लंबाई दी गई थी, ये हमें वृत्त के त्रिज्या की लंबाई दी गई थी और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलवाया था। तो जब हमें थीटा नहीं दिया, इसमें भाई थीटा का मान तो दिया नहीं, हमें इसका मान दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर थीटा का मान दिया होता, ये नहीं दिया होता, जो दूसरा वाला फॉर्मूला था ना पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 380, जब हम उसको काम में लेते। एग्जाम्पल दूसरा, देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री का है। ये ऐसे सब में इनमें चित्र तो ऐसे ही बनेगा। अब हमें ये कोण दिया गया कितने डिग्री का, 50 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण दिया गया है। यदि चाप की लंबाई, किसकी, चाप की लंबाई, इसको दिया गया है हमें 5 पाई, चाप द्वारा बने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें जब ये चाप दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, 1/2 पाई गुना में r। लेकिन अब हमारे पास क्या नहीं है, r नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास थीटा तो है 50 डिग्री और वृत्त ये क्या, चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर या L बराबर कितना है 5 पाई। तो हमें निकालनी है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्या खंड क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे हमें पहले क्या निकालना होगा, R। क्या निकालना होगा, R। तो देखो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कितना, पाई r थीटा बटे में 180। ये किसका है,
चाप के लंबाई निकालने का सूत्र है, किसका? एल बराबर, है ना, चाप के लंबाई निकालने का सूत्र ये है। ठीक है, अब हमें एल दिया गया है कितना? 5 पाई। 5 पाई, पाई का मान दिया है हमें, पाई का मान 22/7 होता है, इसमें दिया गया है 3.14। तो अभी तो हम यहाँ पाई लिख लेते हैं। आर थीटा का मान है 50 डिग्री बटे में 180। अब देखो हमें आर का मान निकालना है, तो इन सब का पश्चान्तर कर देते हैं। ये तो गुना में आएगा, ठीक है, 5 पाई के साथ ये तो आएगा गुना में, ये जाएगा भाग में, 50 गुना में पाई। तो देखो इससे ये कट गया, 5 तिया 15, तो पाई से पाई कितना आ जाएगा? आर का मान, आर का मान आ जाएगा अपने पास 18। कितना आ जाएगा? 18। क्यों? देखो 5 तिया नहीं, देखो 0 से 0, तो ये हो जाएगा कितना? 5 से 5 कट गया, 18 बच जाएगा ना, पाई से पाई 18 बच जाएगा। देखो अगर दोबारा देखो 5 पाई तो है ही अपने पास, ये इधर आके गुना होगा 180, ये 50 का आएगा नीचे और पाई का आएगा नीचे। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया आर बराबर, क्या आ गया? आर बराबर। तो अपने पास आर बराबर आ गया 18। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, है ना, जो भी दिया गया है, मीटर है तो मीटर लिख देना और सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर। तो देखो अपने पास आर आ गया और एल है ही, तो हमें निकालनी है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 आर गुना में एल, तो 1/2 आर अपने पास है 18, एल अपने पास है 5 पाई, 2 से काट दो 9, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया 45 पाई। चाहो तो पाई का मान भी रख सकते हो, चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। पाई का मान होता है 3.14। कितना होता है? 3.14। जब गुना करेंगे जब आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 45 दूनी 90 और 45 थी 145 और 0.14, ये हो जाएगा 1.41.3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्या दिया था हमें? दिया गया था थीटा का मान दिया था और वृत्त का चाप दिया था, तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस तो चाहिए ही चाहिए, त्रिज्या तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखो चाहो तो हम इसे इससे भी निकाल सकते हैं और चाहो तो वो दूसरा वाला सूत्र था ना, उससे भी कर सकते हैं। देखो दूसरा वाला सूत्र था अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई आर का मान अपना कितना आ गया? 18 गुना में 18 और ये कितना है? 50 बटे में 360। 1 0 से 1 0, 18 दूनी 36 और 2 से इसको काट दिया कितना? 9, तो 9 पंजे 45 पाई। वहाँ से भी 45 पाई आया और यहाँ से भी कितना आ गया? 45 पाई आ गया। क्या आ गया? 45 पाई। कोई से सूत्र से कर लेना, क्योंकि अपने पास अब थीटा का मान भी है और अपने पास आर का मान भी है। बस आर का मान निकालना जरूरी है। आर का मान कैसे निकालेंगे हम? एल हमें दिया है पाई आर थीटा बटे में 180, तो एल का मान 5 पाई, पाई आर थीटा का मान और यहाँ 180, इन सब का क्या कर देंगे? पश्चान्तरण कर देंगे। ये गुना में आएगा और ये दोनों भाग में। तो आर कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाहो तो 1/2 आर इंटू एल से निकाल लो, चाहे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री से निकाल लो, किसी से निकाल लो, क्योंकि अपने पास थीटा भी है, अपने पास एल का मान भी है। तो उससे निकालेंगे जब भी 45 पाई आएगा और इससे निकालेंगे जब भी कितना आएगा? 45 पाई आएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल दूसरा। सरल प्रश्नावली है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, सूत्र याद कर लेना और अच्छे से।
अब है उदाहरण नंबर 3। अच्छा उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर जो 3 है। हर एक प्रश्नावली के उदाहरण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आधे से ज़्यादा तो उदाहरण से ही संबंधित होते हैं। अगर हर एक जो उदाहरण है ना वो हर एक प्रकार के क्वेश्चन का एक उदाहरण है, मतलब जितने प्रकार के उदाहरण है उतने ही प्रकार के क्वेश्चन है। तो तुम हर एक उदाहरण को अच्छे से कर लोगे ना तो समझ लेना तुमने प्रश्नावली आधी से ज़्यादा अच्छे से हल कर ली। ठीक है, केवल उदाहरण करने से। तो उदाहरणों को हल्के में मत लिया करो, महत्वपूर्ण होते हैं उदाहरण, है ना। तो देखो उदाहरण नंबर 3 है, एक वृत्त खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वही एक क्या बनाया, वृत्त बनाया, इसमें ऐसे त्रिज्या बना दी और इसको दिया गया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो क्या है, हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है एक त्रिज्या खंड का कोण है 90 डिग्री का। त्रिज्या खंड का कोण दिया है 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। वृत्त के लघु त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक तो ये चाप की लंबाई और फिर ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। किसकी लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। चाप की लंबाई बराबर, सूत्र हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री। यहाँ पाई का मान 22/7 दिया है तो 22/7 ही लेंगे। तो देखो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर अपने पास है 7, थीटा है 90 डिग्री बटे में 360। अब ये 7 तो यहाँ जाएगा, 22/7 गुना में, देखो 22/7 गुना 7 गुना 90 बटे में 360 गुना में 7। ये 7 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। देखो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36। ठीक है, कितना कट गया, 7 से 7, 0 से 0, 9 चौके 36। इसको हम इससे काट देंगे 22, तो ये हो जाएगा 11 बटे में 2, यानी कि 5.5। कितना आ गया, ये आ गया 5.5। देखते हैं एक बार दोबारा कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हो गई। 100, अच्छा ये हमने सूत्र गलत लिख लिया। ये पाई आर थीटा बटे में 180 होता है, क्योंकि 2 पाई आर होता है, 360 को हम काट देते हैं तो 180 है ना, ये मैंने गलती से लिख दिया। ये होता है 180। ठीक, तो 22 गुना 7 गुना 90 बटे में 7 गुना 180। तो इससे 7 कट गया, इससे कट गया 2 बार और इससे इसको काट देंगे 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही चल रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, चाप की लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई, चाप की लंबाई, यानी कि L बराबर कितना आ गया, अपने पास आ गया L बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, जब L आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थीटा भी है अपने पास और अपने पास क्या है, चाप की लंबाई भी है। तो दोनों सूत्र में से कोई सा भी सूत्र लगा दो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाहे तो इससे कर लो 1/2 आर गुना L। तो 1/2 आर अपने पास त्रिज्या कितने की है, 7 की है, और L हमने कितने का निकाल लिया, 11 का। ठीक है ना, L कितने का निकाल लिया, 11 का। तो देखो 77/2, 77/2 यानी कि 35.5 सेंटीमीटर।
35 क्यों, ये आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 दूनी तो 70, 71 ही होगा ये तो ना। तो ये हो जाएगा, देखो भाग देंगे 3, 1, 8, 38.5 सेंटीमीटर। 38 दूनी 76 और 0.5 एक 77। स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किससे, 1/2 पाई आर एल से। चाहो तो तुम दूसरे सूत्र से भी लगा सकते हो, किसी एक से निकालना कोई जरूरी नहीं दोनों से निकालना, लेकिन मैं तुम्हें दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, चाहो तो उससे भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो वही 22, 7 को नीचे ले देंगे। आर का मान कितना है, आर का मान है अपने पास 7 गुना 7 और थीटा अपने पास 90 डिग्री बटे में 360। देखो ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 चौके 36। तो इसको काट देते हैं 2, ये हो जाएगा 11, वही 77 बटे में 2 कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सूत्र लगा दिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक वो भी होता है और एक ये भी होता है। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में दोनों नहीं लगेंगे। जैसे मान लो अगर थीटा नहीं दिया, केवल क्या दिया गया है, त्रिज्या की उसकी चाप की लंबाई दी है, तो 1/2 आर इंटू एल से कर लेंगे। और अगर हमें थीटा दिया गया है, एल नहीं दिया गया, तो हम किससे कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 से। इन क्वेश्चन में हमारे पास दोनों चीज़ है, चाप की लंबाई भी है और थीटा का मान भी है। तो हमने क्या कर लिया, दोनों तरीके से इनको हल कर लिया। तो ये सूत्र जरूर याद कर लेना कि कौन सा सूत्र कब लगेगा, जब चाप की लंबाई निकालनी है, जब तो सूत्र लगेगा पाई आर थीटा बटे में 180, और वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक, उदाहरण नंबर 4। अपने उदाहरण हो गए 3, अब है उदाहरण 4। तो देखो उदाहरण 4 क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक आकृति दी हुई है ना, हमें आकृति दी हुई है, ऐसे ही एक आकृति दी गई है, ए बी सी बनाया गया है, ए बी और सी। उसने कहा है दी गई आकृति ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की। एक भुजा 20 की है तो सारी किसकी होंगी, 20 की होंगी। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। कितने के, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका भाग का, छायांकित, यानी ये जो भाग है ना, ये इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु हमें दिया गया है इसमें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तुम सबको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो पता होगा, है ना, 9th क्लास में खूब याद कराए थे ठोक पीट के। ठीक है, तो ये अगर अब भी याद ना हो तो एक बार 9th की वो 11 या 12 कौन सी एक्सरसाइज है, उसमें इन सब के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना, उन सब से इनको याद कर लेना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर में क्या कर देते हैं, √3/4 से गुना कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो
√3 बटे में 4, 20 गुना 20, तो इसको काट देते हैं, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 100√3। तो देखो 100 गुना √3 का मान 1.732, तो ये 2 यहाँ लग जाएंगी, तो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ यहाँ। अब देखो हर एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या है? एक मान लो वृत्त के त्रिज्याखंड है। देखो हम इसको कंप्लीट अगर ऐसा बना दें, इसको ऐसा, इसको ऐसा और इसको ऐसा, ठीक है, तो देखो ये क्या है? त्रिज्याखंडी है ना, एक वृत्त के त्रिज्याखंड है। देखो ये यहां से यहां तक 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। और इसका मान भी हमें कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 10। इसमें हमें उसका मान भी तो 10 ही दिया गया है। चाहो तो थीटा के मान से कर लेंगे, क्योंकि देखो हर एक जो समबाहु त्रिभुज होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण। तो ये कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री के। और त्रिज्या कितने की हो जाएगी? 10 की, है ना, क्योंकि उसमें दिया है हमें त्रिज्या कितने की है? 10 की। तो देखो इसका निकालने के लिए, तो देखो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, और ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, तो किसी भी एक का क्षेत्रफल निकाल लो, उसका गुना 3 से कर देना, क्योंकि इन तीनों का क्षेत्रफल कैसा आएगा? बराबर आएगा। कैसा आएगा? बराबर। तो चित्र तो हमें ऐसा ही बनाना है, और ये लिए तो मैंने समझाने के लिए बना दिए गए कि अगर ये ऐसे बनता तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का 60 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल किससे निकालेंगे? πr² थीटा बटे में 360, क्योंकि हमें थीटा का मान पता है, आर का मान हमें पता है, तो निकाल लेते हैं। तो एक का निकलेगा, और अपने पास हैं ऐसे कितने? 3, तो 3 से गुना कर देते हैं। चाहो तो लास्ट में कर देना, चाहे यहीं कर दो। देखो 3 गुना 22/7, आर का मान कितना आ गया? आर का मान हमारे पास 10 है, तो 10 गुना 10, थीटा का मान अपने पास 60 बटे में 360। ठीक, तो देखो 7 तो आ जाएगा नीचे, 3 गुना 22, ये हो जाएगा 10 गुना 10, इसको 100 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 60 बटे में 360। तो 1 0 से 1 0, 6 छंग 36, इससे काट दिया 2 बार, इससे काट दिया 11, तो ये कितना आ गया? 11 का गुना किससे कर देंगे? 100 से। यही आएगा ना। देखो πr² थीटा बटे में 360, थीटा अपने पास है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। 7 आ जाएगा नीचे, अपने 7 लेना नीचे भूल गए, नीचे क्या आएगा? 7। कितना आ गया? 7। तो 7 से कुछ कट थोड़ी रहा है, नहीं कट रहा, तो भाग दे देते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये हो गया कितना? 1100 बटे में 7, तो 7 एकम 7, बच्चे 4, 7 में 7 7 सच्चों को 28, 7 पंजे 35, बचा 3, तो 7 चौके 28। कितना आया? ये आया है 75 पॉइंट। ये एक बार दोबारा करके देखते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। तो हम यहाँ पाई का मान दिया गया है क्या? इसमें पाई का मान है 3.14, तो हमें पाई का मान कितना लिखना होगा? इसमें 3.14 लिखना होगा। ठीक है, 22/7 की जगह हम पाई का मान क्या ले लेते हैं?
पाई का मान दिया गया है ना, जो पाई का मान दिया गया, जो क्वेश्चन होगा ना उसमें पाई का मान दिया गया होगा। अगर पाई का मान कितना दिया गया है 3.14, तो 3.14 लेना, 22/7 दिया है तो 22/7 लेना। तो यहाँ ले लेते हैं 3.14, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 100, ये फिर 100 से गुना इसका करेंगे 3.14 का, तो ये कितना हो जाएगा 314। तो इस 60 से इस 60 को, ये देखो इस 6 से इस 6 को काट दो, 6 इस 0 ये कट गया 6 बार, इससे इसको काट देते हैं 2 बार। कितनी बार 2 बार। तो ये हो जाएगा कितना 314। अब इसका हम गुना कर देंगे किससे, देखो 3.14 का गुना करेंगे किससे 100 से। तो देखो 3.14 गुना 10 और गुना 10 यानी कि 100, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा कितना 3.14 गुना में 100/2। चाहो तो 2 से इसको 50 काट दो, चाहो तो देखो पहले इन दोनों का क्या कर लो, गुना कर लो। तो इन दोनों का गुना करने पर ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 314/2। इसको काट दो, 2 1 कम 2 5 और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया इन तीनों जो वृत्तखंड थे ना उनका क्षेत्रफल। तो अपने पास क्या आ गया, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस वाले पार्ट का। कौन से का, इसका। देखो हमने एक बार तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आ गया, ये आ गया, कितना आया था अपना 1 मतलब 173, ठीक है। और अपना यहां से कितना आ गया, अपना यहां से आ गया 157। देखो ये जो था, ये तो था इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका था, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो ये इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसका और इसका माइनस कर देंगे। तो इसका और इसका माइनस करेंगे तो ये उन तीनों का है, ठीक है। जैसे देखो समझो, ये त्रिभुज है, हमने इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया और फिर हमने इनका अलग अलग निकाल दिया, इसका और इसका। अब हमें इसका निकालना है तो इस पूरे के में से इन तीनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये 173.2 को लिखो चाहे मत लिखो, 73 माइनस में 157। कितना आ गया 173 में से क्या माइनस करना है हमें, 157। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, इसमें से गए तो 6, ये हो गया 16, 17 में से 16 गए तो 1। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, अपने पास आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें यही लेके आना था 16 सेंटीमीटर ही, मतलब निकालना था इसका, तो जो निकालना था वो आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो एक बार दोबारा देखो, हमको एक दिया गया था समबाहु त्रिभुज। क्या दिया था, समबाहु त्रिभुज। और उसमें हमें ऐसे 3 क्या दिए गए थे, 10-10 सेंटीमीटर के चाप बना दिए गए थे। और ये जो बीच में छायांकित भाग है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा गुना स्क्वायर। तो उससे हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 173.2 सेंटीमीटर है, 173 भी तुम लिख सकते हो। अब हमें निकालना है इनका, एक इसका और इसका। तो देखो इन तीनों का, देखो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, हमें पता है। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, πr² थीटा बटे में 360 डिग्री से। तो इससे तो निकलेगा 1 का, है ना। लेकिन तीनों ये बराबर के हैं, तो इसका गुना हम कर देंगे किससे, 3 से।
क्योंकि देखो इसका निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसका भी ऐसे ही और इसका भी ऐसे ही, तो इसलिए मैंने 3 से इसका क्या कर दिया, सीधा गुना कर दिया। तो सूत्र लगा दिया, इनको काट पीट दिया, तो कितना आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब हमें इस छायांकित का निकालना है, तो इस पूरे में से इन तीनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इसका क्या कर दिया, 173 में से 157 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया अपने पास आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया उदाहरण नंबर 4, है ना। बिल्कुल सरल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करना, बस गणना करने में कोई गलती मत करना, है ना। ये मैंने वृत्त इसलिए बनाए ताकि पता लग जाए ये क्या है, वृत्तखंड बनते हैं। क्या बन गए, वृत्तखंड बन गए। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आएंगे, है ना, इस एक्सरसाइज में, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अपने हो गए उदाहरण 4। अब है उदाहरण नंबर 5। क्या है, उदाहरण नंबर 5 है अपने पास कि एक घड़ी के घंटे की सुई, कितने की, एक घड़ी के घंटे की सुई। तो मैंने अभी बताया था, तो मैं घंटे की सुइयों का बारे में, है ना। देखो ये एक घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है, ठीक है। घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो देखो हम 6 सेंटीमीटर एक लंबी घड़ी की सुई बना देते हैं, ये बना दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो घंटे की सुई 90 मिनट में, 90 मिनट यानी कि देखो 60 मिनट 1 घंटा, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, यानी अगर 12 बज रहे हैं तो कितने बज जाएंगे, 1.5, यानी कि ये क्या बन गया, एक वृत्तखंड बन गया। तो द्वारा बनाए गए मतलब त्रिज्याखंड बन गया। तो त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो घंटे की सुई की लंबाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, घंटे के सुई की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण निकालना है हमें। तो देखो हमें पता है 1 मिनट में कितने का बनाता है वो घंटे की सुई, 1/2। तो सबसे पहले हम देख 1 मिनट में कितने में, 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है 1/2 डिग्री का, ठीक है। तो 90 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 90 गुना 1/2 बराबर 45 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। देखो अगर ऐसे ध्यान ना रहे ना कि भाई 1 मिनट में घंटे की सुई का बनाया गया कोण कितना होता है, आधा डिग्री, तो 90 मिनट में कितने का बनाया जाएगा, 45 में। तो अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके देखो कैसे बना लेंगे। ये एक है, ठीक है। हमें पता है कि जब घंटे की सुई कितने घंटे, 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो 12 से 12, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1, 2 और 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में किसका, इस 90 का आधा, कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 45 डिग्री का, ठीक है। तुम तो ये याद रखो कि 3 पे आ जाती है ना जब 90 का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का। अब कितने का ही निकलवा लो, चाहे वो जैसे यहाँ तक 180 मिनट हो गई, तो 90 मिनट की निकलवा रहा है तो आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का कोण आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आ गया, कोण आ गया 45 डिग्री का, थीटा बराबर, और आर अपने पास है ही
तो त्रिज्याखंड का हमें क्या निकालना है, उसमें क्षेत्रफल निकालना है। किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो अपने पास L का मान तो है नहीं, तो इसलिए किससे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई का मान हमें इसमें कितना दिया गया है? हमें इसमें पाई का मान लेना होगा कितना? 22/7। तो देखो 22/7 गुना में आर कितना है अपने पास? आर है 6 सेंटीमीटर। भाई जितनी सुई की लंबाई है ना, उतना ही क्या है अपने पास? आर है। और थीटा अपने पास आ गया 45 डिग्री बटे में 360। ठीक है। अब देखो 7 कहाँ जाएगा? नीचे। 22 गुना 6 छंग 36 बटे में 45, और ये हो जाएगा 7 गुना में, इससे 1 कट गया 10 बार, 5 नम्मा 45 और 5 दूनी 10, और इससे इसको काट देंगे 11, तो ये हो जाएगा 99 बटे में 7। कितना आ गया? 99 बटे में आ गया 7। तो अब काट देंगे। देखो 7 एकम 7, बच्चों 2, कितना हो गया? 29, तो 7 चौके 28, बचा 1 0, तो 14.1 सेंटीमीटर। और देना चाहो तो भाग तुम और दे लेना। वैसे आएगा 14.14 आएगा। कितना आएगा? 14.14 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है, सरल था। देखो एक घड़ी की सुई की हमें दी गई थी 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें उसने समय दिया था कितना? 90 मिनट। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। तो हमें पता है 1.5 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना देगी? 45 डिग्री का। तो अपने पास थीटा का मान आ गया, त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो 22/7, 6 गुना 45, तो कितना आ गया? 360 बटे में। तो ये 7 आ जाएगा नीचे, इनको काटा पीटी कर देंगे, 99 बटे में 7, तो आ गया 14.14। तो ये हो गए अपने उदाहरण खत्म। इसमें 6 ही उदाहरण थे। कितने थे? 5 उदाहरण थे। कितने थे? 5। तो अब इसमें जो है, ये जो हमने कल सूत्र पढ़े थे है ना, उन पे आधारित क्या थे? 6 ही सवाल थे। तो हमने उनसे आधारित क्या पढ़ लिए? 6 उदाहरण, 5 उदाहरण कर लिए। ठीक है। अब देखो इसमें जो आगे है वो दिया गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब तक तो हम किसका निकाल रहे थे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आगे हम बात करेंगे किसके? वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो आज की वीडियो में इतना ही है ना। कल हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे है ना। लेकिन जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं है ना त्रिज्याखंड से संबंधित, इसके जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन हैं, तुम उन सबको हल करने की कोशिश करना। ठीक है। जो हल हो जाते हैं बढ़िया, और मुझे बताया करो कमेंट में कि कौन सा क्वेश्चन तुमने पहले हल कर लिया, कौन सा क्वेश्चन तुमसे हल नहीं हो रहा है ना, ताकि मुझे पहले ही पता चल जाए और मैं उसे और अच्छे से करा सकूं। तुम बस पढ़ रहे हो ना, तो बता रहे, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कुछ बताया करो ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक, आज की वीडियो में केवल इतना ही।